वाले लोगों की तादाद जो है वो 8-10 हज़ार 15 हज़ार होगी। ये तो झगड़ा इनका है ना। बाकी 24 करोड़ लोग जो हैं ये मुल्क उनका है। मुल्क ने तो चलना है ना। मुल्क को तो नहीं आप ये 10-15 हज़ार लोगों का आपस में झगड़ा है, मैं कहता हूँ मैं जीता हूँ, मेरा मुखालिफ कहता है वो जीता है। तो ये हमारा जो मामला है, जो कानून में जो तरीकाकार दिया उसके मुताबिक हम अपना फैसला कर लें, करवा लें। लेकिन बाकी बाकी जो 24 करोड़ लोग हैं वो क्या रुक जाएं? वो यहाँ पे मुल्क को रोक दिया जाए यहाँ पे? राना साहब, एक आखिरी चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या आप नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे? देखिए, नंबर पूरे करने की जो कोशिश है उस बारे में जो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि नंबर पूरे करने के मामले में किसी गैर आइनी, गैर कानूनी और ऐसी डिमांड जो कि फेयर ना हो, जो बिला जवाज हो, उसको हमने तस्लीम नहीं करना। मीनिंग देयर भाई कि अगर कोई आज़ाद या कोई पार्टी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क की बेहतरी में, रियासत की बेहतरी में हमारे साथ तावन करेगी तो हम ज़रूर गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो बनाना चाहता है वो बना ले। हम उसमें जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे, हम उसके साथ जो है वो तावन करेंगे। बल्कि अगर उसको नंबर कम होते हुए तो उसके नंबर भी पूरे कर देंगे। लेकिन ये है कि हम कोई गलत डिमांड जो है वो एक्सेप्ट करके हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। तो राना साहब, फिर हम ये समझे कि नून लीग ऑपोजिशन में बैठ रही है? जी बिल्कुल, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और पैनल की तरफ चलेंगे। काशिफ अब्बासी साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, तो वो ये कह रहे थे कि जो कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात हैं वो इंकशाफात कम है, इल्ज़ामात ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा लीड का इल्ज़ाम तो इलेक्शन हारने वालों ने भी नहीं लगाया है। देखिए, ये जो नीड रिएक्शन पहला आया ना, आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब से बात कही, जो उन्होंने जो आके कहा कि जो जिस किस्म के इल्जामात लगाए, सारे ही मुमकिन है कि उनके ऊपर प्रेशर हो। ये तो मैं नहीं कहता कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। हाँ, असल मसला ये है कि मुझे तो लगता है कि सारों के ही दिमागी इस टाइम तवाज़ुन चेक कराने की जरूरत है कि जिस तरह से ये अगर कोई शख्स बाहर है, मैं ये नहीं कहता कि इल्जाम ठीक है या गलत, लेकिन एक साहब ने आकर एक इल्जामात लगाए हैं और अगर आपको पता था कि वो इतनी दिमागी हालात उनके खराब है, तो इलेक्शन जैसे क्रिटिकल टाइम पर आपने उनको पिंडी का कमिश्नर कैसे लगा के रखा? पहला सवाल तो फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको देना चाहिए कि अगर आपको पता था कि वो रैटिक फैसले कर रहे हैं, वो दिमागी तौर पर प्रेशर में है, आपने उनको कमिश्नर पिंडी लगा के क्यों रखा? कितना आसान है बाहर आके कहना जनाब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक, और कितनी जल्दी ये फैसले सुना दिए दोनों ने आके। इस मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ का फैसला ठीक है या दूसरी तरफ का ठीक है। हमारे मुल्क में एक रीत और रवायत बन गई है, इस तरह का कोई बयान कोई साहब बाहर निकल के कोई शख्स बात करता और कहता कि मैंने इस चीज का गुनाह किया है, सच करें, और मेरे पे प्रेशर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या जिसका भी प्रेशर था, हम बजाय इसके कि उसकी तहकीकात करें, हम सबसे पहले उसके दिमागी तवाज़ुन के ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर उसकी सियासी एफिलिएशन के ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर कहेंगे ये जरूर किसी से मिला होगा, जरूर इसने किसी से पैसे पकड़ लिए होंगे, जो कि मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि इन सब में से कोई भी मुमकिन में से, लेकिन मुमकिन ये भी तो है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हो। तो अगर ये भी मुमकिन है तो इसका एक ही रास्ता है इस सारे को हल करने का, कि आप एक शफाफ तहकीकात कराएं जिसमें ये सबको पता हो। ये जो बात कर रहे थे कमिश्नर पिंडी के, ये इल्जाम किसी, माफी चाहता हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आके कहा, ये इल्जाम तो किसी ने नहीं लगाया कि मैं हारा हुआ था और मुझे या जीता हुआ था मुझे हरवा दिया गया। मेरे ख्याल है हजरत को पता नहीं है, इस वक्त पिंडी के तमाम उम्मीदवार अपने हाथ में फॉर्म 45 लेकर जगह जगह जा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन से पूछ लेते, वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा उसके लिए एक फोन उठाते और इलेक्शन कमीशन को फोन करते कि पिंडी के कितने लोगों ने पिटीशन दायर किए हैं कि हमारे साथ धांधली, कितनी आराम से आके कह दिया कि किसी और ने ये इल्जाम नहीं लगाया। लोग फॉर्म 45, मेरे पास कितने लोग आए कि ये देखे जी हमारा फॉर्म 45 हमारे साथ जाती की है, ये हमारे मुकम्मल रिकॉर्ड है फॉर्म 45 का। कितनी आराम से ये कह दिया आके कि सब झूठ है, ये सब का सब कुछ किसी का ज़हनी तवाज़ुन खराब है। और यहाँ तो सब लोग बड़े खुशी खुशी इलेक्शन हार के घर चले गए। जो कल मैरियट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
वो मेरे ख्याल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने देखी नहीं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने फॉर्म 45 लेकर धांधली का इल्जाम लगा रहे थे। उसमें पिंडी के लोग भी मौजूद थे। ये जो सीटें हैं पिंडी की, मेरे पास लोग आए हैं अपने फॉर्म 45 ले, मैं जाती तौर पे उनके फॉर्म 45 देखे हैं जिसमें उनका ये कहना है कि 45 में हम जीत रहे हैं। एक जुम्बिश कलम से, यानी एक पेन से 47 जारी कर दिया जाता है कि जीत कोई और गया। जिस तरीके, मैं तो परेशान हूँ इस प्रेस का कि किस किस्म के लोगों को हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया हो। ये किस किस्म के लोग हैं जो बजाय इसके कि इस चीज को, यानी बिल्कुल हो सकता है मुमकिन है इल्जाम गलत है, मैं तो कोई नहीं हूँ ये साबित करने वाला कि ये इल्जाम ठीक है या गलत है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं है कोई कि वो साबित करे कि ये ठीक है या गलत है। कितनी आराम से आके किसी की ज़हनी तवाज़ुन पे बात करनी। मुझे तो लगता है ये अच्छा किया गया कि उनको कस्टडी में ले लिया। ये ना हो कि कुछ दूसरा ही काम हो जाए उनके साथ और कहें कि ना, ये तो पहले ही खुदकुशी करने वाला था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सबको एक कदम पीछे लेना चाहिए। इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। वो स्टेबिलिटी आएगी ठीक फैसले करने। इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन पर एतराजात है, ठीक फैसले करें। इसके बाद अगर किसी का ग्रीवेंस है, ऐसी तहकीकात करें कि लोगों को सब नजर आए कि मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, ना कि ऐसे बयान आते हैं कि कोई ज़हनी माजूर है, कोई ज़हनी कशमकश का शिकार था, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो दिमागी तवाज़ुन तो बहुत से लोगों का खराब लगता है, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए था। को ठीक किया उन्होंने कि जी तहकीकात का ऐलान किया, इस हद तक अपने आप को महसूस करना चाहिए। ठीक है, काशिफ अब्बासी साहब साथ ही रहिए। मेहर बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं। मेहर साहब, कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात और उस पर जो रिएक्शंस हैं उन पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब जब हमारे साथ मौजूद थे तो वो ये कह रहे थे कि नून लीग में से अक्सरियत की राय ये है कि वो हुकूमत साजी में हिस्सा न ले, और वो कहते हैं कि हम अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? जी मेहर साहब, ठीक है। खावर गुमन साहब, यही सवाल आपकी जानिब के जो ये बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कि हम ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए तैयार हैं, नून लीग में से अक्सरियत की राय ये है कि हमें हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जी, खावर साहब भी गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। काशिफ अब्बासी साहब, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? जी जी, मुझे आवाज आ रही थी। जी काशिफ साहब, यही पूछ रही हूँ कि जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब अभी ये कह रहे थे कि हम ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए तैयार हैं और नून लीग में से अक्सरियत की राय ये है कि वो हुकूमत साजी का हिस्सा ना बने, तो आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, मुझे ये बात समझ आती है जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम सिर्फ वोट देने की हद तक मुस्लिम लीग के साथ हैं, बाय डेफिनेशन ये एक बड़ा गैर मुस्तहकम अनस्टेबल निजाम बन गया है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन की परफॉर्मेंस देखी है। ये इल्जामात अपनी जगह, सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी मुश्किल में, और उनको ये भी एहसास है कि अगर एक और हुकूमत अनस्टेबली मुश्किल फैसले किए और उसके बाद हुकूमत चलती बनी तो वहां से मुस्लिम लीग नून की वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए जो अभी तक बच गया है थोड़ा बहुत, उसको बचा लो। ये सोच तो जरूर हो सकती है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून ने अकेले नहीं करना। इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो फैसला है बड़ा सियासी है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को मुस्लिम लीग नून की जगह रखूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं एक इतनी गैर मुस्तहकम हुकूमत का वजीर आजम बनूं जिसका ये नहीं पता कि वो साल चलेगी, 6 महीने चलेगी, 1.5 साल चलेगी। आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जाने कल कोर्ट्स क्या करती हैं, जाने किन किन फैसलों में इलेक्शन के नताइज को कैसे कैसे सवालिया निशान उठेंगे। अगर आप को आगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के बारे में मुस्लिम लीग नून नहीं जानती कि उसमें कितनी इंस्टेबिलिटी आएगी, ये जो एहतजाज शुरू होंगे ये किस हद तक जाएंगे, क्या ये मामला थमेगा या मजीद बढ़ेगा, उस सूरत में हुकूमत बना लेना किसी अक्लमंद का काम फैसला नहीं हो सकता। मैं ये, और इसलिए मैं राना साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो सियासी ब्रेन्स हैं मुस्लिम लीग नून के, कल ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट भी मैंने देखा, जो सियासी ब्रेन्स हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये फैसला अकेले नहीं करना, तो इस वजह से वो बिल्कुल ही अपने आप को इससे अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन वो